नदीमुल हसन हमारे साथ आज मौजूद हैं और हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि उनकी बनाई हुई बिल्डिंग जो है उसको अवार्ड मिला है। मज़ीद उसके बारे में आपको नदीमुल हसन खुद बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम नदीमुल हसन साहब, क्या हाल है आपके? अल्लाह का बड़ा। अच्छा, सबसे पहले ये बताइएगा कि आप किस किस्म का काम करते हैं? किस किस्म का? बेसिकली तो आर्किटेक्ट हूँ मैं। नहीं, उसी में किस किस्म का काम, क्या वैरायटी आप देते हैं, स्टाइल क्या है? मैं बेसिकली मॉडर्निस्ट हूँ और जो आपने सवाल किया है स्टाइल, तो आई थिंक एज अ प्रोफेशनल आई एम वेरी यंग टू हैव माय ओन स्टाइल। अभी तो हम डिग एंड डेल्फ के प्रोसेस में, अल्लाह करे कभी ऐसा वक्त आए कि जो हमारा सिग्नेचर स्टाइल बने, लेकिन मैं बेसिकली मॉडर्निस्ट हूँ। और थोड़ा सा जो पाकिस्तान के जो हालात हैं या जिस जगह पे मैं काम करता हूँ उनको हम मद्देनज़र रखते हैं। मसलन हम इतनी एक्सपेंसिव बिल्डिंग्स बना नहीं सकते, तो जो हमारा डोमेन और जो हमारी रेंज है उसके अंदर रहते हुए जो जिस बिल्डिंग का आप जिक्र कर रही हैं वो बिल्डिंग बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। एक शायद अच्छी बात ये भी है कि वो बहुत लो कॉस्ट पे बनी हुई है। अच्छा, लेकिन इस बिल्डिंग के बारे में बात करने से पहले मुझे बताइएगा कि ये आप आर्किटेक्ट हैं, तो इसी फील्ड का इंतखाब क्यों? बहुत सारी फील्ड्स हैं, तो ऐसी क्या अट्रैक्शन महसूस हुई कि नहीं मुझे यही बनना है? और अब तो माशाल्लाह आपको अवार्ड से भी नवाजा गया है, आपकी बनाई हुई बिल्डिंग जो है उसको इतना ज़्यादा पसंद किया गया है, तो इस फील्ड ही में क्यों, ऐसी क्या चीज़ नज़र आई? तो मैं, अगर आप ये चाहती हैं कि मैं कहूँगी मुझे बचपन से आर्किटेक्ट बनने का शौक़ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। अच्छा, ये कॉन्शियस डिसीजन था, बचपन का डिसीजन नहीं था। क्योंकि इसके अलावा भी आपने बहुत खूबी हैं जिसका हम अभी जिक्र करते हैं। जी 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 नहीं, बेसिकली ये था कि मैं एनसीए में हुआ करता था। एनसीए सब कुछ किया मैं, ड्रामा, माइम, स्केट, पपेट्री, पोइट्री, यू नेम इट। तो जब मैं फील्ड में आया तो उस ज़माने में ये जो प्राइवेट चैनल्स थे, अब तो माशाल्लाह बहुत हैं। अब तो एक लंबी इनकी भी कतार, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उस वक्त तो एक ही हुआ करता था, तो मैं डायरेक्टर भी रह चुका। मैंने शुरू जो पहला प्रोफेशनल काम किया है जिससे मैंने पैसे कमाए, पहली कार जो मैंने ख़रीदी थी वो एज ए डायरेक्टर ख़रीदी थी। कोई मैंने प्ले था उसको लिखा था और डायरेक्ट किया था, सीरियल थी एक, तो वो किया। फिर और भी बहुत सारे काम काफ़ी साथ चलते रहे, लेकिन ज़्यादा कंसंट्रेट आपने इस फील्ड पर किया नहीं है? और शौक इसका था? नहीं है, मैं बिल्कुल सच बताना चाह रहा हूँ। वो मैंने किया तो मैं डिसोरिएंटेड था ना। एक, अगर आप यकीन करें तो एक ज़माने में मैं यंग भी हुआ करता था। अच्छा, नहीं यकीन कर लेते हैं। तो डिसोरिएंटेड था। मैंने ड्रामा किया, फिर उसके बाद उसमें कम टाइम मिलता था मुझे, क्योंकि मैं जॉब तो कर रहा था आर्किटेक्चर की। तो फिर मैंने सेट डिज़ाइनिंग भी की, आर्ट डायरेक्टर भी था, गाने भी लिखे, सारे काम किए। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आया मुझे कि एक जो सेटिस्फैक्शन होती है ना वो नहीं होती थी। मैंने एक कुछ कमर्शियल किए थे, उसको भी अवार्ड मिला था। उसका आर्ट डायरेक्टर मैं था और बाकी सारी टीम बाहर की थी और मैं वाहिद पाकिस्तानी उसमें था। लेकिन हुआ क्या वो 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने के बाद लोगों को पता ही नहीं चला। किसी को मैं बताता तो वो कमर्शियल, मैंने कहा कौन सा कमर्शियल? तो ये चीज़ मुझे बहुत हॉन्ट करती थी। तो फिर मैंने कहा कि नहीं भाई, ये बात तो मज़े की नहीं है, दूसरी तरफ जाना चाहिए, ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। अब तक कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर आप काम कर चुके हैं? मेरी जो फर्म है ये 2001 में मैंने इस्टेब्लिश की थी। उससे पहले एक पाकिस्तान में 5 स्टार होटल की जो सबसे बड़ी चेन है उसका मैं कॉर्पोरेट आर्किटेक्ट था। और 2001 से अब तक अल्लाह का बड़ा एहसान है कि बहुत कुछ कर लिया। मैं ज़्यादातर कॉर्पोरेट सेक्टर पे हूँ। मल्टीनेशनल्स हैं वो, उनके जितने भी बिल्डिंगें बनती हैं या इंटीरियर होते हैं वो सब मैं करता हूँ। अच्छा, अब मुझे ज़रा उस बिल्डिंग की तरफ आते हैं जिसकी वजह से आपको अवार्ड भी मिला है। worldarchitecture.org ये जो वेबसाइट है, इसने आपको अवार्ड से भी नवाजा, जो कि पाकिस्तान, न सिर्फ आपके लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए भी फ़ख्र की बात है। ये इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। फ्रोजन्स लेबॉर्ट्रीज़ का ये हेड ऑफिस है। अच्छा। एक प्लांट वो लगा रहे थे तो उन्होंने कहा कि जी आप हमारा हेड ऑफिस डिज़ाइन। अच्छा, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है इस बिल्डिंग की? लेकिन कोई देखना चाहे तो वो भी ज़रूर जाके देखें। जी ज़रूर, जो लोग देखना चाहते हैं वो बिल्कुल जा सकते हैं। इज्तिमा चौक पे है, एग्जैक्टली इज्तिमा चौक पे है, रायवंड रोड, जहाँ पे रायवंड रोड पे जहाँ इज्तिमा होता है उसके बिल्कुल बराबर में ये, मतलब वो इतना ज़्यादा बराबर में कि जब इज्तिमा हो रहा होता है तो हमारे सेल फोन काम करना बंद कर देते हैं। अच्छा, इतना कंजस्टेड वो होता है। तो बेसिकली ये क्लाइंट मेरे पास है और उन्होंने कहा कि जी हम पाकिस्तान में कैंसर की मेडिसिन्स जो हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं और बेचते हैं यहाँ पे, और 36,000 रुपये की वो
दवा बिकती थी, और उन्होंने कहा कि अगर ये प्लांट बन गया तो वो हाफ द प्राइस में बिका करेगी। इस बिल्डिंग की खुसूसियात ज़रा इस पे बात करते हैं, क्या है उसमें ऐसा, कैसे आपने कैसे सोचा और फिर कैसे उसको बनाया? देखिए, हम तो आर्किटेक्ट साहब जो होते हैं वो तो आपकी ब्रीफ के ऊपर ही आपका कॉन्सेप्ट ड्राइव करते हैं। तो लाइफ सेविंग ड्रग्स थी तो ऑब्वियसली उसका ताल्लुक लाइफ से था, तो इस बिल्डिंग को हमने ये डिपिक्ट करती है पूरी लाइफ। ठीक, इसका हमने कॉन्सेप्ट बनाया था, वाटर इज़ द सोर्स एंड प्लांट्स आर एक्सप्रेशंस ऑफ लाइफ। ठीक, ये बिल्डिंग पूरी इमर्ज आउट करती है वाटर से। अगर आप इसको देखें तो वो पूरा शैलो पूल है, उसके ऊपर से बिल्डिंग इमर्ज आउट करती है, और इसके अंदर प्लांट्स इस तरह से हमने फ्यूज़ किए हुए हैं। जैसे नॉर्मली तो कोई बिल्डिंग होती है तो ये बिल्डिंग है और बराबर में ये प्लांट है, ऐसा नहीं है, उसमें फ्यूज़ किया हुआ है कि आपको वो बिल्डिंग का ही हिस्सा लगता है प्लांट। और इसी कॉन्सेप्ट पे हमने लाइफ, और फिर उसके अंदर डिफरेंट एंगल्स हैं जो कि आप एक नॉर्मल लाइफ जो है वो स्ट्रेट लाइन में तो होती ही नहीं है, तो उसमें डिफरेंट एंगल्स हैं और जो खुशी के एंगल हैं और ये सब चीज़ें हैं। ठीक, प्लस ये कि इसमें जॉइंट वेंचर है अर्जेंटीना के साथ हमारी फ्रोसन्स का, तो वो उसके अंदर बाकायदा आपको मॉन्यूमेंटल लेवल पे नज़र आता है कि एक मास यूँ करके आ रहा है और दूसरा उसमें से इमर्ज हो रहा है, और एक मास फ्रोसन्स का है, दूसरा बाओ का है। ठीक है, और वो सब कुछ उसके अंदर हो रहा है। और फिर इसमें जो इंटरनेशनल कुछ उसूल होते हैं जो कि पाकिस्तान में होने चाहिए, मसलन ये कि अगर एक आदमी हैंडीकैप्ड है, हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में बिल्डिंगें बनती हैं, अगर कोई हैंडीकैप्ड है या उसकी टांग टूट गई कार तेज़ चलाने की वजह से, तो वो ऑफिस ही नहीं आ सकता। तो आपने इन तमाम चीज़ों को भी बिल्कुल मद्देनजर उसमें रखा। रैंप से आप एंटर होते हैं। ठीक, मुझे ये बताइएगा कि आप अपने स्टाइल की बात कर रहे थे, आपने कहा कि आपका मॉडर्न स्टाइल ज़्यादा है, कॉन्टेम्प्रेरी है, या तो थोड़ा क्लासिक की तरफ भी थोड़ा सा जहन है, वो उस तरफ भी आपने थोड़ा सा काम किया है, या सिर्फ मॉडर्न बेस्ड ही बिल्डिंग्स बना रहे होते हैं? बहुत शुरू में मैंने किया था क्लासिकल, हमारे लिए फिजिबल मेरे ख्याल में नहीं है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं है। आई मीन आप जैसे वो जो आप पीरियड आर्किटेक्चर, उसमें सारे कॉर्निसेस एंड ऑल दैट हर चीज़ होती है, तो आप के घर में अगर ऐसा कोई फर्नीचर भी रखा हुआ है तो आपको तो साफ़ करना ही अदाब हो जाता है, उसमें इतने सारे ग्रूव्स और ये सब चीज़ें होती हैं, काफ़ी टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है उनको मेंटेन करने में, क्योंकि बेसिकली वो तो यूरोप के लिए था। यूरोप में तो ना गर्द होती है और ना ये सब प्रॉब्लम ही नहीं होता। सही सही। अच्छा, नदीम हसन साहब आप आए, थैंक यू सो मच। एक आखिरी चीज़ मुझे ये बताइएगा कि अभी जो हम पहले बात कर रहे थे कि इसके अलावा भी बहुत सारी खूबियाँ भी हैं, आपने कुछ बैंड्स के लिए गाने वगैरह भी लिखे हैं, आवाज़ बैंड का भी गाना लिखा था। हाँ जी, ए जवां शुरू जी जी, ए जवां मैंने लिखा था। वो डायरेक्शन भी किया है, बहुत सारे कमर्शियल्स में भी। नहीं, कमर्शियल का मैं आर्ट डायरेक्टर था, डायरेक्ट मैंने प्लेस किए हैं, कुछ और प्रोग्राम्स किए हैं, प्ले के अलावा भी कोई प्रोग्राम्स डायरेक्ट किए हैं। ठीक। और गाना मैं इसलिए लिख लेता हूँ कि मैं बड़े बहुत तेज़ और बहुत जल्दी गाना लिख लेता हूँ। अच्छा, डॉक्टर बिल्ला के लिए भी लिखा? डॉक्टर बिल्ला के लिए भी लिखा है, जीने दो भाई जीने दो। जी जी। आवाज़ के लिए लिखा था ए जवां। फाखिर की जो पहली एल्बम थी उसके लिए भी एक गाना लिखा था, जहाँ पे भी खेलेंगे हम। तो वो बस वो सिर्फ शौक के लिए है। वो भी शौक है, लेकिन मेन जो आपकी अट्रैक्शन है या आपकी फील्ड है वो ये है। हाँ, वो तो ये है, लेकिन बहरहाल वो सब सारे शौक भी करने चाहिए, वरना अगर आप सिर्फ आर्किटेक्चर करते रहें तो आप में से सीमेंट की बू आने लगेगी। सही बात है, बिल्कुल। आप वो क्या कहते हैं, दिमाग जो है वो स्टैग्नेंट हो जाता है। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच। नदीमुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, मशहूर आर्किटेक्ट हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि वर्ल्ड रैंकिंग में इनकी जो बनाई हुई बिल्डिंग है, जैसे कि वो बता रहे थे कि रायवन रोड पे जहाँ पे जो कि इज्तिमा चौक है उसके बिल्कुल साथ ही है, आप चाहें तो ज़रूर जाकर उसको देख के भी आ सकते हैं। वो एक बाइस फ़ख्र चीज़ है इनके लिए भी और तमाम पाकिस्तानियों के लिए भी। थैंक यू सो मच वंस अगेन नदीमुल हसन साहब।